नाज़रीन, इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके घराने को खुश खुर्रम रखे और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। इसी अच्छी प्यारी दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ चटनी, और यह है चिली गार्लिक डिप। ये मेरे साथ रहे मैं कैसे बनाती हूँ। रहमान रहीम। ये फ्राई पैन में मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया, और ये मैंने मूंगफली ली है 70 ग्राम ली है, 70 ग्राम ये मैंने लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मेरा गर्म हो गया था। अब इसको 2 मिनट के लिए मैं ज़रा मीडियम आंच पे इसको भून लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भून लिया है। अब ये मैंने 21 अदद सब्ज़ मिर्च लिए, इनको ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे कट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 मिनट हो गया सब्ज़ मिर्च को भी साथ इसके पकाते हुए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 29 कलियाँ मैंने ये लहसुन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आंच मैंने बहुत ही हल्की रखी हुई है। इसको अब मैं 3 मिनट के लिए इन तीनों चीज़ों को मैं फ्राई कर लेती हूँ, ताकि ये लहसुन हमारा नरम हो जाए और सब्ज़ मिर्च हमारी थोड़ी सी पक जाए। ये चेक कर लें, 4 मिनट हो गए। अब ये देखें, ये लहसुन जो है ना मेरा नरम हो गया ये, और मिर्चें भी मेरी ये पक चुकी हैं। अब मैंने ये चूल्हा ऑफ कर दिया है। जैसे ही ये ठंडा होगा मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये ठंडा हो गया। अब मैं ये इसको डाल रही हूँ ताकि मैं इनको ग्राइंड कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पुदीने की एक गट्टी ली है मैंने, ये इसके अंदर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको धो के ऐसे मोटा मोटा इनको मैंने कट कर लिया है। 2 टीस्पून चाट मसाला इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये मेरे पास अभी फ्रेश नींबू नहीं था, तो ये मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था, तो ये मैं डाल रही हूँ 1 क्यूब, ये क्यूब की शक्ल में ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास अगर फ्रेश नींबू है तो वो इसके अंदर एक पूरा नींबू का जूस इसके अंदर डाल दें। मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ, और इसमें अब कोई पानी नहीं जाएगा। ये देखें, ये मैंने बना लिए, और ये देखें माशाल्लाह ये सही मज़े का ये गाढ़ा है। अब मैं थोड़ा सा ये देती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको तो पता है कि चिली गार्लिक कैसी मज़े की चटपटी होती है, और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी लगे तो आप ये दही इसके अंदर ऐड करके ये भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रमज़ान में जितने भी आपकी चीज़ें बनेंगी उनके साथ ये आप ये इंजॉय कर सकते हैं। और इसको अगर आप फ्रीज़ करना चाहिए तो ये 2 माह इजीली ये फ्रीज़ हो सकता है। ये इंशाल्लाह आज की आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में इसको शेयर करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं नेक्स्ट एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।